नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था प्रश्नावली 8.2, ठीक है। 8.2 के जितने सारे क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग को शुरू करना है 8.3, ठीक है। तो 8.3 शुरू करने से पहले कुछ उसका जो फॉर्मूला है बेसिक, उसको थोड़ा सा हम लोग आज करेंगे, क्योंकि विदाउट फार्मूला के हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले को थोड़ा सा कुछ मिनटों में हम देख लें। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और ये है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। इसमें क्या है कि मैं क्यों बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप अभी समझेंगे कि ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद मैं अगर कहूँ कि जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वे उन सभी का मान जो प्रथम चतुर्थांश में होता है ऑल पॉजिटिव होता है, प्लस, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये कि साइन भी प्लस में, कॉस भी प्लस में, टेन भी प्लस में, कोसेक भी प्लस में, कॉट भी प्लस में, ठीक है, और सेक भी प्लस में। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं, इन सभी का वैल्यू जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें केवल साइन और इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये दोनों के दोनों जो हैं ये केवल पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन, ठीक है, टेन और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और इसका ऑपोजिट क्या होता है, सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री से यहाँ बढ़ते हैं, ये कितना डिग्री बनता है यहाँ पे, 19 डिग्री। यहाँ से ऐसे फिर बढ़ते हैं तो ये कितना डिग्री हो जाता है, 19 डिग्री, यानी कि ये हो जाता है यहाँ से 180 डिग्री पूरा। फिर यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये वाला जो कोण है वो यहाँ तक आते हुए हम कितना डिग्री कोण बनाते हैं, 270 डिग्री। फिर ये 90 डिग्री है, 90, 180, 90, 270, फिर 90 डिग्री है, ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 90 तक के जितने सारे कोण हैं उसी को लिखेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 90 तक में जितने सारे कोण हैं वो सब उसी को आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है tan 60 डिग्री, ये 0 से 90 के बीच में है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 45 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं साइन 120 डिग्री, बताइए आपको साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो 120 डिग्री जो है 90 और 180 के बीच में ही है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। tan 120 अगर यहाँ पे रखे तो 120 डिग्री जो है ये 90 और 180 के बीच में ही रहेगा। 180 से 270 के बीच में जितने सारे एंगल होंगे ये इसमें आएंगे, 270 और 360 के बीच में जितने सारे एंगल होंगे ये इसमें आएंगे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि थोड़ा सा एक चीज़ मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप कहीं नोट कर लें कि 90
90 और 270, ठीक है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन, कॉस, टैन ये सारे के सारे एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कौन किस में चेंज होता है हम देखेंगे। साइन चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, थोड़ा सा यहीं पे लिख दूं मैं, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस और साइन में बदल जाता है। 90 और 270 पे ही, केवल 90 और 270 ये ध्यान में रखना है। 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे साइन कॉस में और कॉस साइन में। ऐसे ही टैन जो है, टैन बदल जाता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टैन में, ठीक है। ऐसे ही जो कोसेक है, कोसेक ये बदल जाता है आपको सेक थीटा में और सेक जो है बदल जाता है कोसेक में। ध्यान में रहेगा ये, साइन कॉस में, कॉस साइन में, 90 और 270 पे ही। ऐसे ही कॉट टैन में और टैन कॉट में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ठीक है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा कहूँ कि अगर आपको निकालना है फार्मूला या इसका वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो साइन मैं देख रहा हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से कुछ भी घटाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस, ठीक है। साइन 90 पे किस में बदलता है, कॉस में, ठीक है, और थीटा है तो थीटा। बात समझ में आ रही है। तो साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ऐसे ही अगर आपको निकालने हैं कॉस, इसको थोड़ा उतारते चलिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। कॉस जो है 90 में से कुछ भी घटा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये समझ में आ रहा है। 90 में से अगर 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी घटाएंगे, अब इसी के बीच में आएगा, 90 और 0 से बीच के रहेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। और इसमें कॉस भी, टैन भी, साइन भी सब पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस होगा। और कॉस 90 पे कितना बदलता है, साइन में, तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब निकालना है आपको, मान लीजिए टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टैन 90 पे टैन किस में चेंज होता है, देखिए कॉट में, ये प्लस होता है ना, तो प्लस कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टैन थीटा। सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक किस में आता है चेंज, सेक में, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो शायद आप ये समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, अगर यहीं पे रहे, आप देखिए कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो थोड़ा सा वैल्यू ये बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बदल रहा है। साइन 90 में चेंज होगा, 90 और 270 पे हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। तो साइन 90 पे चेंज होगा, किस में होगा, कॉस में, तो हम लिख देते हैं कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में अगर 90 डिग्री में कुछ भी जोड़ रहे हैं तो वो 90 और 180 के बीच में ही आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर मान लीजिए 90 में हम 30 जोड़ रहे हैं, तो 90 30 कितना होगा, 120। 120 डिग्री किस में आएगा, इसी के बीच में आएगा, 90 और 180 के बीच में। अच्छा, कुछ घटाएंगे 90 में से, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री मैंने घटा लिया, तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा कैसे होगा, साइन 90 पे कितना बदल जाता है, कॉस में, ठीक है, थीटा है तो थीटा। अब केवल हमको देख लेना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में आएगा, 90 में कुछ भी जोड़िएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें साइन प्लस होता है कि माइनस, साइन और कोसेक दोनों क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। कोई बात नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री आप लिख सकते हैं ना,
कॉस 90 डिग्री अब प्लस में 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 90 में हम 30 जोड़ रहे हैं, 120 डिग्री किस में आएगा, इसी में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 120 में 120 डिग्री जो है 90 और 180 के बीच में ही आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस की प्लस। देख लीजिए, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, 90 पे किस में बदलता है, साइन में। किस में बदलता है, साइन थीटा में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 90 पे चेंज होगा साइन में ना, साइन 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, लेकिन यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन तो 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 माइनस 1/2, यानी कि कॉस 120 डिग्री का मान क्या निकाल लिया हम लोगों ने, 1/-1/2। ऐसे ही एक दो चीज़ें और लेते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है tan 120 डिग्री का मान। ठीक है, अब देखिए tan 90 प्लस थीटा पे बनेगा ये, तो tan 120 डिग्री निकालना है तो अब लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, 90 और 30 को जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 डिग्री किस पे, 90 और 180 के बीच में ही है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है, तो tan भी किस में होगा, निगेटिव में। और tan 90 पे किस में बदलता है, देखिए कॉट में, ये देख लेना है, कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 का मान होता कितना है, उसको रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसे ही हमको निकालनी हो, जैसे मान लीजिए हमको cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 120 डिग्री, इसको तो हम लोगों ने अभी समझा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री, ये भी है। लेकिन एक तरीका हमारे पास और है, क्या, cos 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, 180 में से 60 हटा दें तो भी 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cos 180 पे तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ये रहेगा दूसरे ही क्वाड्रेंट में। तो दूसरा क्वाड्रेंट में 120 डिग्री है ना, तो ये 90 और 180 के बीच है, दूसरा क्वाड्रेंट में है। और दूसरा क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब माइनस में होता है, तो ये माइनस में दे दिए हमने। और cos 180 पे चेंज होगा नहीं, केवल ध्यान रखना है 90 और 270 पे सभी चेंज होते हैं, बाकी किसी पे चेंज नहीं होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 माइनस 1/2, अभी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, खैर एक दो और एग्जांपल्स लेने का प्रयास करते हैं ऐसे ही। तो अब आप समझ गए होंगे कि केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री पे परिवर्तित हो रहा है, बाकी किसी पे परिवर्तित नहीं हो रहा है, साइन कॉस या tan। तो इससे आप किसी भी प्रकार से कोई भी रेशियो अगर आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछे साइन आप निकालिए 210 डिग्री का वैल्यू, साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री अब प्लस में 30 डिग्री है ना, 180 या 30 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 210। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 210 डिग्री किस में है, तो 210 डिग्री 180 या 270 के बीच में है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot के छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं। तो साइन किस में होगा, माइनस में। साइन 180 पे बदलता नहीं है, साइन रहेगा साइन, और थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, माइनस 1/2, तो यानी कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो गया वही। अब यही एक तरीका और है हमारे पास, एक तरीका और कौन है, देखिए थोड़ा सा मैं उसको भी दिखा रहा हूं कि इसी का वैल्यू हमको निकालना है साइन 210 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री बराबर साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री।
270 में से 60 घटा देंगे तो भी 210 आ जाएगा ना। 270 में से हम घटा रहे हैं। अब देखिए 270 में किस पे चेंज होता है साइन? कॉस में। 270 पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, थीटा है तो थीटा जो यहाँ पे रहता है वो लिख देते हैं। और लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है? टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है, यानी कि साइन भी निगेटिव होगा, माइनस कॉस 60। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? -1/। ठीक है, दोनों सेम आया। दोनों तरीका से आप फॉलो कर सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो। ऐसे ही tan 135 डिग्री का मान निकालिए। जैसे मान लीजिए हम कहें कि tan 135 डिग्री निकालना है, tan 135 डिग्री, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं tan 90 डिग्री या प्लस में 45 डिग्री, है ना। 90 + 45 हो सकता है, 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। अब हमको देखना है कि 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 135 90 और 180 के बीच है दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है, तो tan भी निगेटिव होगा, तो लिखेंगे माइनस। और tan 90 पे किस में बदलता है? देखिए tan 90 पे बदल जाएगा कॉट में, कॉट 45, यानी कॉट 45 का मान कितना हो गया? -1। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।